नमस्कार। YouTube चैनल हॉर्स ट्रेडिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत से लोगों ने मेरे WhatsApp पे मैसेज भेजा और आप पूछेंगे कि क्यों भेजा, किसने भेजा। मेरा एक चैनल था जो कि मैं ऊपरी हवाओं के बारे में बनाता था। अब मैंने उस चैनल को, क्योंकि उन आत्माओं ने मेरे साथ कुछ खेल शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन मेरा व्हाट्सएप नंबर बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स के पास है। अब मेरे पे मैसेज आया कि जो सुशांत सिंह राजपूत इतने बढ़िया एक्टर थे, इंसान थे, उन्होंने फांसी लगा ली, तो क्या ये अकाल मृत्यु गिनी जाएगी या उन्होंने अपनी पूरी आयु प्राप्त की। तो मैं हॉर्स ट्रेडिंग जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कई ज्ञानी पंडितों से, ज्योतिषियों से बात की, एस्ट्रोलॉजर्स से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुशांत सिंह की स्टडी उन्होंने भी की है और उनकी जो आयु भगवान द्वारा दी गई थी वो थी 90 साल। वो 90 साल इस धरती पर जीवित रहते, लेकिन उन्होंने इतनी छोटी ही आयु में अपनों को आत्महत्या द्वारा समाप्त कर लिया। इसलिए ये उनकी अकाल मृत्यु ही गिनी जाएगी, क्योंकि 90 साल से पहले वो इस संसार से चले गए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है। 1986 में जन्मे सुशांत ने अपना कैरियर कितने सपनों के साथ स्टार्ट किया। उन्होंने कितनी अच्छी पढ़ाई की और पढ़ाई बीच में करके जब एक्टिंग का मौका मिला तो उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और वो उसके बाद बॉलीवुड में भी स्थान पा गए। ये उनकी एक सराहना करने योग्य टैलेंट वाली बात है कि उनमें इतना टैलेंट था कि वो खानदानी एक्टर नहीं थे वो, लेकिन कुछ खानदानी एक्टरों ने, प्रोड्यूसर्स ने, निर्देशकों ने उनको आगे बढ़ता देख उनसे ईर्ष्या की और उनका कैरियर खराब करने की कोशिश की। देखिए, गुटबंदी जो होती है, ये पूरे संसार में कई देशों में गुटबंदी है। वो बिना सोचे समझे एक गुट के सदस्य होने के कारण दूसरे गुट के साथ, अपने गुट के साथ वो देश, जो कि लल्लू पंजू छोटे देश होते हैं, वो भी जाके शेर की तरह युद्ध में खड़े हो जाते हैं। आजकल के ज़माने की बात छोड़िए, हमारे महाभारत में ही देख लीजिए। महाभारत में भी एक गुटबंदी थी। कौरवों के पक्ष में वो लोग थे जो उनकी आदतें, व्यवहार और स्टैंड देखते हुए भी उनके साथ युद्ध में खड़े हुए, और पांडवों के साथ भी कुछ लोग अलग खड़े थे। गुटबाजी हमेशा होती रही है, लेकिन दुष्परिणाम होते हैं इन चीज़ों के, फायदे कम होते हैं। अब सुशांत सिंह अकेले पड़ गए। वो लड़कियां जो कि उनके 4 लाख रुपया महीना के किराए के मकान को देख के उनके आगे घाघरा उठा के खड़ी रहती थी, उन लोगों ने भी उनको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था और उस गुट वालों ने बता दिया था कि इसका भविष्य अब अंधकार में होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत के पास से 7 पिक्चरें यकायक
हाथ से चली गई, और जिनमें उन्होंने एग्रीमेंट के कारण काम किया वो भी आगे जाके कितना चलती है, उसके साथ क्या होता है, ये एक उसकी मजबूरी थी कि उसने कुछ पिक्चरें कर ली, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया कि वो भविष्य में क्या करेंगे। क्या बॉम्बे को छोड़ के अपने घर वापस चले जाएंगे, और जो पढ़ाई उन्होंने पूरी की थी उसमें क्या उनका दोबारा एडमिशन हो जाएगा, उनके वो मार्क्स गिने जाएंगे, और उनका भविष्य कैसा होगा। याद रखिए, जो लोग आत्महत्या करते हैं वो बिल्कुल अवसाद में चले जाते हैं, उन्हें अपना कोई दिखाई नहीं देता, कोई भविष्य नहीं दिखाई देता, कोई प्रेजेंट नहीं दिखाई देता, कोई पास्ट दिखाई नहीं देता, उनको हर जगह निराशा ही दिखती है। अब बिल्कुल घुप अंधेरे में गुफा में कोई आदमी कैसे जा सकता है, उसको पता नहीं है छत के पत्थर कहाँ नीचे हैं, कहाँ ऊपर है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ठोकर खाने के लिए है, कहाँ 10 फुट का आगे गड्ढा है, कुछ पता नहीं होता। उस समय मजबूरी में उन्होंने जो किया वही एक रास्ता उनके लिए बचा था। अब वो जो है अकाल मृत्यु के कारण हो सकता है कि किसी ऐसी योनि में चले जाएं जिनके वीडियो मैं अपने चैनल अवेकनिंग इंडिया में बनाया करता था, जो कि मोनेटाइज भी हो गया था, लेकिन मुझे उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिन योनियों के बारे में मैंने वीडियो बनाए उनकी शांति मैंने भंग कर दी थी, और उनके कई भेद मैंने खोल दिए थे, जबकि हमने एक वादा किया होता है कि उनकी दुनिया के गहरे भेद हम कहीं भी नहीं बताएंगे, अपने तक रखेंगे। खैर, अब मेरे साथ सब ठीक चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं इसका दावा नहीं कर रहा, ना मेरे पास इसका कोई सबूत है, फिर भी एक बहस का, शोध का मामला बन सकता है कि आप देखिए कि निर्भया के जो अपराधी थे उन लोगों की फांसी कितनी बार टलती गई, टलती गई, टलती गई, लेकिन आखिर में 20 मार्च को जब उन्हें फांसी हुई तो उसके बाद ही संसार में इतना उथल पुथल हो गया कि दुनिया के सारे विकसित देश तहस नहस होकर रह गए, आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई। तो क्या ये उन 4 दोषियों की फांसी के बाद उनकी जो अकाल मृत्यु होगी उसके कारण ये हुआ? आप ये देखिए कि जब इंसान के शरीर से आत्मा चले जाती है तो ना वो धरती की रहती है ना आकाश की, लेकिन उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, और यदि ताज़ा ताज़ा घाव हो और वे बदले की भावना से भर जाए तो वो अपनी शक्तियों का बहुत भारी दुरुपयोग करती हैं। ऐसा मुझे मेरे पास जो सिद्ध योनियों के लोग थे उन लोगों ने मुझे बताया था कि ऐसा होता है। अब सुशांत सिंह की अकाल मृत्यु हो गई तो क्या बॉलीवुड में कोई धमाका होगा, तहलका होगा, उथल पुथल होगी? ये भविष्य बताएगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, साधन जिससे कि मैं तय कर पाऊँ। लेकिन हमें
अगर एक जगह चोट लगती है तो दूसरी जगह जाते टाइम हम उस चोट से बचने के लिए सावधान रहते हैं, इसलिए ये विषय शोध का है। अब जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, वो अध्यात्म को नहीं मानते हैं, और जो अध्यात्म को मानते हैं वो विज्ञान को अपने से नीचा समझते हैं। अध्यात्म ही उनके लिए सबसे बड़ा होता है। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म अपने अपने क्षेत्र में शोध करें और पता लगाएं कि क्या अकाल मृत्यु के बाद आदमी किसी दूसरी योनि में जाता है, स्वर्ग या नर्क में जाने से पहले, और वो कब तक भटकता है। धन्यवाद।